नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का बालवन मांडी के इस प्राकृतिक प्रांगण में। और जैसा कि आप अक्सर देखते हैं, हम आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं बहुत सारी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ और बहुत सारी सृजनात्मक वर्कशॉप। तो आज हमारे साथ बालवन मांडी में हम लोगों ने शुरू किया है फड़ आर्ट। ये शब्द हो सकता है आप लोगों के लिए नया हो सकता है आप लोगों ने पहले कभी सुना हो, लेकिन जिन लोगों ने नहीं सुना उनको हम बता दें कि राजस्थान की गहराइयों में बसे ऐसे गांव जो कभी ऐतिहासिक काल से, कभी राजा महाराजाओं के काल से आर्ट को प्रमोट करते आए हैं, उसमें काम करते आए हैं, उन्हीं में से एक प्रसिद्ध आर्ट है फड़ आर्ट। और आज हमारे साथ ऐसे ही गांव से, ऐसे ही इंटीरियर गांव से राजस्थान से जुड़े हैं श्री अभिषेक जोशी जी, और फड़ आर्ट में जो एक्सपर्ट हैं, हमारे यहाँ बालवन मांडी में बच्चों को सिखाने के लिए आए हैं। तो लिए चलते हैं, आपको मिलवाते हैं अभिषेक जी से। अभिषेक जी नमस्कार, स्वागत है आपका बालवन मांडी में। तो अभिषेक जी ये बताइए कि राजस्थान से और दिल्ली, अभिषेक जी राजस्थान से दिल्ली ये सफ़र आपको लिए आया दिल्ली तक फड़ आर्ट के माध्यम से। तो हमें कुछ बताइए फड़ आर्ट के बारे में, क्योंकि ये शब्द हमारे दर्शकों के लिए पहली बार सुनने वाला हो सकता है। तो फड़ आर्ट कब शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ? फड़ पेंटिंग का जो इतिहास है वो 10वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। अच्छा। और सबसे पहले जो फड़ है, लोक देवता राजस्थान के देव नारायण भगवान, उनके ऊपर बनी थी। और एक रोचक किस्सा इसके साथ में जुड़ा हुआ है, जैसा कि हम सुनते हैं, भोपा से भी सुनते हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये कहते हैं। तो उसमें हुआ क्या कि पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के जनरली पोर्ट्रेट बना करते थे, या कोई युद्ध उन्होंने लड़ा तो वो सीन जनरली चित्रित हुआ करता था। तो देव जी जो हैं, देव नारायण भगवान, अपने मौसी के यहाँ पे थे। तो उन्होंने, मौसी ने कहा कि तुम तो जा रहे हो तो एक चित्र हमारे को दे के जाओ, ताकि याद आए तो हम उसको देखेंगे। तो उन्होंने अपने जो भाट है, छोचू भाट, उसको बोला कि चतारा के वहाँ जाना, हमारे को चित्रकारी करते तो चतारा बोलते हैं, जी। चतारा के वहाँ जाना और मेरे एक फ़ोटो बना के लेके आना, मेरा चित्र बना के लेके आना। तो छोचू भाट के दिमाग में वहाँ से फड़ पेंटिंग का कॉन्सेप्ट जन्म लेता है। उन्होंने कहा कि राजा महाराजा के पोर्ट्रेट और इस तरह के जो हैं वो तो कई हमने देखे हैं, लेकिन मैं इनका पूरा जीवन एक कैनवास पर अच्छा, जीवन कथा पूरा उतारना, पूरी चित्रकथा एक। तो अब ये है कि चित्रकथा बनानी है तो उसके लिए पूरी कैनवास ऐसा होना चाहिए। उस ज़माने में कैनवास थे नहीं, तो रेजी का कपड़ा लिया, उसको कलप लगाया, उसकी घुटाई की, और स्टोन कलर हमने काम में लिया। अच्छा। तो छोचू भाट ने ये भी बताया कि ये जो फड़ बनेगी, इस फड़ को हम गांव-गांव जाके और भोपा गा के इसको सुनाएगा। अच्छा। तो जो लीलाएं भगवान ने रची है, वो लीलाओं का हम गांव-गांव प्रचार प्रसार करेंगे। तो धार्मिक उद्देश्य भी था। उस ज़माने में मनोरंजन के साधन भी नहीं थे। तो फड़ के लिए एक और चीज़ है कि फड़ हमेशा रात को खुलती है, भोपा रात को भांजते हैं। अच्छा। अब रात के टाइम पे आप इसमें कलर देखेंगे तो सारे डार्क कलर, फेस कलर ऑरेंज, येलो कलर गहनों के लिए पूरा डार्क येलो, रेड कलर, ग्रीन कलर, और उसके अलावा नीला कलर डायरेक्ट। तो वो कलर लेने के पीछे एक उद्देश्य है कि ये चित्र, एक इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी उस ज़माने में। जी। तो रात को फड़ खुल रही है। रात को फड़ खुलने का कारण यह था कि हर आदमी रात को ही फ्री होता है, किसानी काम करते हैं या कुछ भी काम करते हैं, उसके बाद में पूरे ध्यान से सुन सकते हैं। हाँ, तो वो वहाँ पे एक जो भोपा की पत्नी होती है, दीपक रखती है टिपोरे के अंदर, अच्छा, तेल डाल के, और पर्टिकुलर उस जगह, जिस जगह भोपा गाकर सुनाने वाला है, उस जगह रोशनी करती है। और 10 फीट दूर जो उनको सुनने वाले हैं, क्योंकि फड़ लगने के बाद में उस पर जाजम होती है जिसपे सिर्फ भोपा ही चढ़ सकता है। अच्छा। बाकी अनुयायी जो पीछे बैठे, 10 फीट दूर पर एक कितनी सी रोशनी के अंदर भी वो दिख जाती है। और कितनी शैलियाँ आप देखेंगे तो वो इतनी दूर से आपको परफेक्ट नहीं दिखेगी। फिर होती है ब्लैक कलर की आउटलाइन, मोटी आउटलाइन। तो आउटलाइन से वो सारे चित्र निखर के बाहर आते हैं। तो यहाँ से मतलब फड़ पेंटिंग का जन्म हुआ। फड़ पेंटिंग इस तरह से कलर का यूज हुआ। और लगभग 700-800 साल पहले फड़ पेंटिंग का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ा। हर भोपा फड़ बनाना, लेके जाना, और उसको गांव-गांव जाके, उसके बाद में बाबूजी महाराज की फड़ बनी। माता जी के चंदवे बनते हैं इसके अंदर। माता जी के चंदवे बाँचे नहीं जाते, बाँचने का मतलब है गाए नहीं जाते, पढ़े नहीं जाते भोपा के द्वारा। रामदला, कृष्णदला, उस जमाने में धार्मिक चित्र ज़्यादा, तो रामदला भी जुड़ा, फिर रामायण पर आधारित कृष्णदला, कृष्ण भगवान, वो ये पारंपरिक सब्जेक्ट। अच्छा। उसके बाद में अब नए नए सब्जेक्ट जुड़ना शुरू हुए, जैसे पृथ्वीराज चौहान है, महाराणा प्रताप है। वो धीरे धीरे जैसे विकास हो आगे बढ़ती रही। कुछ समसामयिक विषय पर भी मैं चित्र बनाता हूँ।
इसके अलावा मेवाड़ का इतिहास बनाया, जी जी जो 1500 वर्षों का इतिहास किताबों में था उसको मैंने पेंटिंग का रूप दिया। सिटी पैलेस उदयपुर म्यूजियम में वो पेंटिंग है, उसके लिए लिम्का बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मेरे को मिला है। बहुत बढ़िया, कोरोना पर मैंने पेंटिंग बनाई है, बहुत सुंदर। जिसको कि इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट प्राइज मिला, जहाँ जूरी भी फॉरेनर थे जो जी, कि जी, अपनी जी, फड़ जी, कला को, बिल्कुल बिल्कुल। कहानी को पसंद किया और उन्होंने, जी 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 तो ये फड़ का मतलब आगे जी, धीरे ये धीरे कला। बस अच्छा, ये पढ़ा जा बताइए- सके। जी जी, तो ये बताइए कि इस जीवनी की जो कला है इसको फड़ी क्यों कहते हैं? फड़ इसलिए कहते हैं कि अगर हम राजस्थान के गाँवों के अंदर जाएं जी, तो वहाँ देखेंगे कि अभ्रंत शब्द है, पै को फै बोलते हैं, अच्छा तो पढ़, अच्छा, तो पढ़ पढ़ को से ये हम फड़ बना है। अपभ्रंश करें तो फड़ बन गया। फड़ बन इसका गया। मतलब आपने इसको जो पढ़ने वाली कला बनाया। हमने एक चित्रकथा बनाई जी 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 जिसको भोपा गाकर सुनाता है, जी, वो जी। बाँच कर सुनाता है। जी जी, राजस्थानी भाषा में पढ़ना को बाँचना भी बोलते बाचना भी बोलते हैं, बिल्कुल। हैं। और हमको जब भोपा फड़ पेंटिंग बनवाने के लिए आता है तो हमको बोलता है कि हमको एक फड़ लिखवानी है। जी, वो पेंटिंग बनानी नहीं बोलता, वो कहता है फड़ लिखानी है। जी जी जी, बहुत तो बढ़िया। हमने लिखा, उसने पढ़ा। जी, जो पढ़ने की कला उसको फड़ कहा जा रहा है। तो ये बात बताइए मुझे, मैंने जहाँ तक अभी आपके काम देखे और आपकी जो फड़ कला थी वो देखी, तो उसमें लगभग सारे कैरेक्टर जितने मैंने ध्यान से देखे, हाँ, तो ये लगभग सही है। एक से ही थे वो। तो पढ़ने वाला व्यक्ति डिफरेंस कैसे करता है, अंतर कैसे करता है, किस तरह पढ़ता है, वो कौन सी कला है? फड़ पेंटिंग की एक सबसे बड़ी खूबी बताऊं, आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि इसमें आदमी और औरत का फेस, आधा फेस अच्छा, वो सेम होता है। हाँ, आदमी वही- के वही मूछे होता है। बनाओगे, हम्म। आंख भी सेम होती है, मतलब इसमें लेडीज की आंख अलग नहीं होती है, जेंट्स की आंख वो अलग एक सी नहीं दिखती है दोनों। होती। आधा फेस जो हमारा है वो एक ही होगा, बस मूछे बनेगी हाँ। और लेडीज के नथ बन जाएगी। बस ये बाकी अंतर का रहेगा। पीछे जो हमको लेडीज बनानी तो साड़ी बनाएंगे अच्छा अच्छा, और उसके ज्वेलरी वगैरह बनाएंगे, और आदमी है तो पगड़ी बनाएंगे। अब ये आ रहा है कि जैसे कि सारे किरदार एक जैसे दिखते हैं, कोई उसमें बदलाव नहीं है, केवल हम उनको मूवमेंट को देखते हैं। तो मूवमेंट एक अलग होता है, कोई बैठा हुआ, कोई दौड़ता हुआ। जी जी जी, हाँ, अब इसके अंदर जो हम किरदार को पहचानते हैं, वो किरदार को हम पहचानेंगे। लाल कलर की ड्रेस है, हरा कलर का अंगोछा है और देव जी की फड़ है, तो वो देव नारायण है। अच्छा अच्छा, ठीक है। रंगों से आप हाँ। पहचानते, तो रंगों का और अंतर उनके हुआ। साथ में अगर घोड़ी हरे कलर की है जी, तो वो देव नारायण है, लेकिन लाल कलर का घोड़ा, हरा कलर का अंगोछा और घोड़ी हो गई लाल कलर की, जी 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 जी, तो वो उनके पिताजी है। ओहो, तो ये मतलब बहुत, घोड़ी का भी फर्क है, जूते का भी फर्क है, तो इसका मतलब जैसे हम, सिर्फ हम कलर से। हाँ। जी जी, जैसे वर्णमाला आ ई हाँ। पढ़ते हैं, वैसे आप रंगों को पढ़ते हैं इस तरह से। रंगों, बहुत बेहतरीन। और बहुत इसके ही- अलावा भोपा भी, इसके अंदर 4 पाती में फड़ बनती है। 4 पाती में 4 पार्ट, फड़ एक ही होती है, लेकिन अपने आप एक पार्टीशन होता है 4 उसका, पार्ट में आप उसे बांटते कहीं हैं। कोई लाइन नहीं होती है, 4 भाग में। कहीं लाइन नहीं होती इसके अंदर, बीच में भी आप कहीं लाइन नहीं देखिए अच्छा, बड़ी फड़ में। तो भोपा क्या करता है कि जैसे पहली पाती पढ़ रहा है, जी, उस टाइम पे पहली पाती में अगर कोई किरदार हमने नहीं बनाया तो वो वहाँ ढूंढेगा कि ये ढूंढेगा यही उसको। होना चाहिए था, कहाँ गया। ये होना चाहिए था तो पूरा। एक मैप इसका होता है। बहुत फड़ पेंटिंग के जितने भी आर्टिस्ट है उसी के अकॉर्डिंग फला पाती के अंदर फला कहानी होनी चाहिए, बहुत सुंदर, वो बहुत। जरूरी है। अच्छा, ये बताइए, ये कला जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये तो ऐतिहासिक कला है, जी। हिस्टोरिकल कला है, तो इसके प्रचार प्रसार के लिए, अगली पीढ़ी को देने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? क्या परिवार में और बच्चे भी कुछ सीख रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। और एक जैसे भारतीय कलाएं, या यूं कहें कि हमारा कल्चर, सारी चीज़ें पुराने ज़माने में ये हुआ करता था कि जैसे कि मैं जोशी हूँ, मैं फड़ बनाता हूँ, तो मैं सिर्फ अपने परिवार तक ही इसको सीमित रखता हूँ। कुम्हार है, वो अपनी कला को, अपने दर्जी, हर कलाकार अपनी कला को अपने कला तक को सीमित रखता था। अपने वो परिवार एक पुराने ज़माने की सोच हो गई। जी, लेकिन अभी के ज़माने में अगर हम देखें तो क्या है कि जैसे हमारे परिवार के फड़ ना करके कुछ नौकरियों में जा रहे हैं, कुछ कहीं जा रहे हैं, हाँ हाँ, तो बिल्कुल। ये हमारे पास भी एक सीमित हो गया कि हम काम करने वाले कम हो गए। जी जी जी, तो ये चीज़ मेरे मन में कब से थी, तो मैंने कई कैंप ऐसे लगाए जिनमें मतलब अपनी जेब से भी पैसा लगाया बच्चों को सिखाने के बच्चों लिए। को सिखाने के लिए। और इसके अलावा ऑनलाइन भी मैं क्लासेज लेता हूँ, जिसमें ऑल ओवर आप वर्ल्ड के, ट्रेडिशन में टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हैं ताकि और फैल सके। ऑल ओवर वर्ल्ड के मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये कला सीख के, और जैसे जैसे मैंने सिखाया, एक चीज़ मैंने सीखी, कल मैंने सर को भी कहा था जी, कि हमारे जो कहा जाता है कि विद्या को जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, तो रियल में मैं इस चीज़ को दिल से महसूस करता हूँ कि मैंने जितना सिखाने का प्रयास किया है, अभी जैसे अपने यहाँ पे 5 से 16 साल के बच्चे, जी जी जी, तो इतने 5 साल के बच्चे को सिखाने के लिए मुझे जैसे ही मैंने देखा कि ये नहीं कर पा रहा, जी, अब इसको और इजी क्या करें जिससे कि 5 साल का बच्चा और भी रोचक समझ सके। बनाए उसको, और तो इंटरेस्टिंग वो जरूरी है कि विद्या को बांटते बांटते
हमें आगे खुद भी सीखने को मिलता है। ये होना भी चाहिए। मैं हर एक कलाकार को सबको यही कहूँगा कि जो कलाएं हमारी भारतीय संस्कृति में हैं, उन कलाओं को अगर हमें ज़िंदा रखना है तो उन कलाओं को अपने तक सीमित ना रखें, इसको जितना बांट सको उतना बांटें, और जितना बांटोगे ये उतनी अपनी भारतीय संस्कृति जिंदा रहेगी इससे। जी जी जी। अभिषेक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, फड़ के बारे में जानकर, इसका इतिहास जानकर, और इतना रिच इसका इतिहास है कि हमें बहुत खुशी हुई, और आशा करते हैं भविष्य में आपसे जुड़ते रहेंगे, आपसे बातें करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ फड़ आर्टिस्ट श्री अभिषेक जोशी जी राजस्थान से। हम फिर लौटेंगे एक नए आर्टिस्ट के साथ, एक नई सूचना के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।